हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार आप अच्छा से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपको मिलते हैं। थोड़ा साइंस के बारे में हम लोग आपको चर्चा करने वाले थे। कल कल साइंस का हम एक टॉपिक पढ़ा दिए थे, धातु और अधातु। ठीक है ना। आज हम लोग समझेंगे साइंस का एक बहुत बढ़िया टॉपिक उसी का है, जिसको बोलते हैं खनिज तथा अयस्क। खनिज तथा अयस्क, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, खनिज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिनरल्स। खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। इसको कहते हैं और, ठीक है ना, खनिज। और इसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। इसको मिनरल्स और इसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। ठीक है। देखिए, खनिज और अयस्क, खनिज तथा अयस्क में अंतर क्या होता है, बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, बहुत दिक्कत होता है उनको समझने में। ठीक है ना। देखिए, खनिज जो होता है, खनिज जो है पृथ्वी के अंदर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है। ठीक है ना, अंदर से निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, खनिज जो है पृथ्वी के अंदर से क्या होता है, निकलता है। ठीक है ना। खनिज जो है पृथ्वी के अंदर से निकलता है और इसमें जो है धातु इससे प्राप्त किया जाता है। खनिज से क्या किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है। इससे धातु जैसे हो गया एल्युमिनियम, कामा हो गया लोहा, कामा हो गया चांदी, कामा हो गया आपका सोना, ये सब धातु जो है क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, खनिज से। ठीक है ना। और खनिज जो है हमारे लिए, खनिज हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए, खनिज हमारे लिए क्या है, बहुत अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि खनिज से ही हम अपने अनुसार धातुओं को प्राप्त करते हैं और धातुओं को प्राप्त करके और जो है उसका क्या करते हैं, उसमें से हम धातु को निकाल करके अपने सुविधा के अनुसार अपने यंत्र को, उपकरण को बना करके और अपने काम को जो है करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि खनिज जो है क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। खनिज पृथ्वी के भूपर्पटी में, पृथ्वी के भूपर्पटी यानी पृथ्वी के अंदर आप कह सकते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर जो है धातुओं के, धातुओं के यौगिक, धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उसे उसे खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि धातुओं के जो है यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, खनिज से ध्यान रखिएगा, खनिज से, खनिज से अयस्क, खनिज से अयस्क बनता है। यानी कहने का मतलब आपका, हम जो है, अब देखिए अयस्क भी परिभाषा यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है। अब खनिज में जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिएगा तो बॉक्साइट हो गया, क्यूपराइट हो गया, फिर से जो आपका बहुत से जो है धातुओं के जो है मतलब यौगिक पाए जाते हैं उसमें, जैसे आपका जो है शीशा का हो गया, लोहा का खनिज हो गया। ठीक है ना, इन सभी चीजों का खनिज जो है पृथ्वी के अंदर क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए अयस्क क्या होता है, अयस्क जो है क्या होता है, जिस खनिज में, जिस खनिज में, जिस खनिज में धातुओं की मात्रा, धातुओं की मात्रा अधिक हो, धातुओं की मात्रा क्या हो, अधिक हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब यह है कि धातुओं की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो तथा धातु प्राप्त करने में, धातु प्राप्त करने में कम खर्च लगता हो, कम खर्च लगता हो, तो उसे, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए ये खनिज का परिभाषा है। खनिज जो है क्या होता है, ये परिभाषित हो गया। ठीक है ना। खनिज जो है पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, इसमें बहुत से मतलब धातु उसमें से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है। अयस्क जिस खनिज धातुओं की, जिस खनिज में धातुओं की मात्रा अधिक हो तथा धातु प्राप्त करने से, करने में कम खर्च लगता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क। अर्थात अयस्क खनिजों से मिलकर बना होता है, न कि खनिज क्या बोलते हैं, अयस्क जो है खनिजों से बना होता है, न कि खनिज अयस्क से बना होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए कि देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि खनिज
खनिज जो है अयस्क निकालता है। कहने मतलब हम जो है जिसमें धातुओं की मात्रा क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। मतलब जिसमें धातु, ध्यान से सुनिए, जिस खनिज में धातु की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब बहुत अधिक होगा, उसे हम छांट लेंगे अपने आप को, ठीक है ना। उसको क्या कर लेंगे, छांट कर निकाल लेंगे। और उस धातु को जो है उस जब उसको छांट कर हम निकाल लेंगे, तब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे अयस्क है। क्या है, हमारे लिए अयस्क है। समझ में आ रही है बात। यानी कहने का मतलब कि धातु को जैसे बाहर निकालेंगे, क्या बोलते हैं, अयस्क को बाहर निकालेंगे खनिजों से जिसमें धातु की मात्रा अधिक होगी और उसमें कम खर्च लगता होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, खनिज जो है आप जानते हैं कि खनिज पृथ्वी से निकलता है, उसी के साथ साथ क्या निकलेगा, अयस्क भी निकलेगा ना। मतलब कहने का यह है कि खनिजों के साथ ही क्या निकलता है, अयस्क निकलता है। और हम क्या करते हैं, आज जब आता है ऊपर तो उसको हम अलग अलग बांट देते हैं। अलग बांटने का मतलब ये हुआ कि खनिज को जो है, खनिज से हम लोग अयस्क को अलग करते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में धातुएं पाई जाती है, उसको हम लोग जो उसे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है ना। और अलग करके हम जो है अयस्क का ही जो है उसमें से कचड़े वचड़े जो रहते हैं, जिसको गैंग कहा जाता है, उस कचड़े को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। उसको पहले अयस्क को कूटा जाता है, पीसा जाता है, कूट पीस करके हम उसको छोटा करते हैं। छोटा करके जो है उसमें से जो भी अधात्री होता है, मतलब कचड़े वगैरह होते हैं, उसे क्या करते हैं, बाहर हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि ये नोट जो लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या है, देखिए देखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं, हो सकते हैं, सभी ऐसे क्या हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, नहीं हो सकता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ये नोट आपको क्या कर लेना है, ध्यान से सुन लेना है। ठीक है। बाकी जो है आप इसको तब तक याद रखिए। बाकी हम जो है अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है, देखिए अयस्क का ही हम सांद्रण करते हैं। किसका सांद्रण करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। ठीक है ना। अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। इसको सांद्रित करके हम इसमें से कचड़े को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। और बाहर निकाल करके लास्ट में हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, धातुओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आगे हम इसको पढ़ाते रहेंगे लाइन से। पहले आप इतना बार बार इसको समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है ना। समझिए ताकि जो है आपको वीडियो जो है देखने में मतलब दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। और कहीं भी किसी चैप्टर से रिलेटेड अगर समस्या आ रही है तो आप उसको बताइए, उसका समाधान हम करेंगे। ठीक है ना। वीडियो बनाया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा और आप उसको जो है देख रहे। ठीक है। वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि जो अन्य बच्चे भी जो है पढ़ते रहें, अन्य बच्चे भी जो है सीखते रहें। ठीक है ना। अन्य को सिखाना बहुत जरूरी है, अन्य को सिखाएंगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। और डेली वीडियो पाने के लिए आप जानते हो क्या करना है। ठीक है ना। जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है ना। तो वो सब आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। तब तक जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।